अगर आप भी चाहते हैं मेन हीरक रोड पर अपना जमीन, तो फिर देर किस बात की और सोच क्यों रहे हैं? फटाफट आए आदर्श नगर और अपनी मनपसंद प्लाट को बुक करवाएं। हमारा लोकेशन है कतरास बागमारा हीरक रोड स्थित झगराही एवं बहरा खुदर के बीच तथा हमारा संपर्क नंबर है 9304516104। मधुबन थाना अंतर्गत सिनीडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बिट्टू चौहान के छोटे भाई दुलार चंद चौहान और बावला उम्र लगभग 26 वर्ष को उसके आवास में कुछ अपराधियों ने कल बुधवार करीब 8 बजे मारकर घर के आंगन में लगे रेल में रस्सी के फंदे से लटका दिया। जब इसके विषय में मृतक के चचेरे भाई सोनू चौहान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वहां के ही रहने वाले धर्मेंद्र चौहान, उसके भाई जितेंद्र चौहान पिता राजेंद्र चौहान एवं कुणाल चौहान पिता स्वर्गीय गणेश चौहान के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था एवं मृतक अपने घर से महज 50 कदम की दूरी पर स्थित अपने चाचा के मकान में रहा करता था, क्योंकि उनके चाचा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी देखरेख दुलार चंद किया करता था एवं मृतक की फुआ उसे खाने के लिए दिया करती थी। प्रत्येक दिन की भांति कल यानी बुधवार को उसकी मौसी करीब 8 बजे जब उसको खाना खाने के लिए बुलाने गई तो अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा बंद होने पर जब हमने उन्हें पुकारा तो धर्मेंद्र चौहान, उसके भाई जितेंद्र चौहान और कुणाल चौहान और 8-9 व्यक्ति अन्य जिन्हें वे पहचान नहीं पाए सभी दीवार से कूदकर भागने लगा। उन लोगों को भागते देख हमने हो हल्ला किया तो सभी लोग वहां पहुंचकर दीवार फांद कर देखा तो दुलार चंद रेल से लटका हुआ था, जिसके बाद इसकी सूचना मधुबन थाने को दी गई। सूचना मिलने पर मधुबन थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घर के परिजनों ने दुलार चंद को निश्चितपुर हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मधुबन पुलिस 100 को अपने कब्जे में ले ली। फिर घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना भी किया। उनके परिजनों का आरोप है कि यह आपसी रंजिश की वजह से मर्डर किया गया है और मधुबन थाना को लिखित आवेदन देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। जिसके बाद बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू आज मधुबन थाना आकर मर्डर के बारे में जानकारी ली, साथ ही आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन भी दिया। बताते चले कि मृतक की शादी 2 वर्ष पूर्व ही हुई थी, जिसका 15 दिनों का बच्चा है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि मृतक के पत्नी और बच्चे को आर्थिक मदद की जाए एवं दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वहीं सूत्रों से पता चला है कि आरोपी अपने घरों से फरार हैं। कल जो एक मर्डर हुई है जिसमें बताया जाता है कि सिनीडीह पंचायत के मुखिया के भाई है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जब जिस टाइम हम लोग आए इस जगह पे तो इस घर से 2-3 आदमी, ये 8-9 आदमी की संख्या में थे। इस घर से 3 आदमी बाहर कूद कर भागा और बाकी का 6-7-8 आदमी बाहर में था। तो जब हम लोग खाना देने के प्रस्ताव में आए थे तो उस टाइम हम लोग का गेट जो फुआ खोल रही थी वो गेट खुला नहीं। तो जब बाहर जो कूदक के भागने लगा 3 आदमी ना, तो मेरा फुआ बाहर से चिल्लाने लगी कि घर से कौन 3 आदमी भाग रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। तो हम लोग के पास में जाकर के बोलने लगा तो हम लोग दौड़ करके आए। जब हम गेट टेले तो गेट खुला नहीं। तो हमारा भाई अर्जुन था जो छत इसके ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ के देख रहा, तो ये सामने ये जो पोल खड़ा है इसके ऊपर में लटका हुआ था। क्या नाम था उसका? दुलार चंद, और ऐसे उर्फ उसको बोलते हैं बावला चौहान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू चौहान है। और जिस टाइम हम लोग आए तो पूरा मतलब उसका लटक करके उसका कुछ, अब उसके अंदर में कुछ था नहीं। तो हम लोग सोचे कि कुछ अभी भी होगा, तो हमने आकर के जल्दी से घर से फिर चिलोही लाया और उसका रस्सी काट करके हम लोग रखा, उसको चौकी के ऊपर बैठाया, लटाया। तो कुछ लोग बोलने लगे, जब हम हल्ला करें तो आसपास के लोग भी जुटे और उस टाइम जब और सब जुटे तो कहने लगे कि हॉस्पिटल लेकर के चलना है, इसको पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं, अगर कुछ भी है तो हॉस्पिटल में कार्रवाई होगा, वहाँ पे चेक उक होगा, भर्ती किया जाएगा। कौन सा हॉस्पिटल ले गया था? ये इसको निश्चितपुर हॉस्पिटल में लेके गए थे हम लोग। अच्छा, थाने को इन्फॉर्म कब किया गया था? थाना इस जगह जब जिस टाइम हमने सभी को बुलाया, मुखिया भी आए वो अपना घर से, तो उस टाइम थाना को सूचना देने के लिए मुखिया जी खुद गए और थाना उस टाइम नहीं आया। थाना वाला कुछ मतलब कि हुआ तो बोले कि पहले जा कर के हम लोग आपस में हम लोग सोचे कि अगर उसके अंदर में जान भी होगा तो बच जाएगा। तो हम लोग सोच करके उठा करके उनको हॉस्पिटल लेकर के गया। आज जैसे बताया जाता है कि बागमारा डीएसपी मैडम आई थी, तो इसमें क्या अभी तक मैडम क्या आश्वासन दिया है?
अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सूचना दिए हैं ना। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग का जो बोले हैं कि पोस्टमार्टम होगा और जो बाकी का आरोपी है उन लोग को गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर क्या आप किसी भी आरोपी को देखे हैं क्या? जी हाँ, उसमें आरोपी था, मेरा फुआ देखी थी, और जो उनके साथ में जो रहता था वो धर्मेंद्र चौहान था, और उसको साथ में 3-4 दिन से उसको दारू पिलाता था, और साथ में हम लोग इस घर में सोते नहीं थे। उन लोग रात में आकर के क्या करता था नहीं करता था, हम लोग उस समय रात में हम लोग अपना सोने चला जाते थे। इस जगह हम लोग आते नहीं थे। ये मर्डर केस लगता है ना? ये बिल्कुल 100% मर्डर है। मार करके इसको लटका दिया गया था। अगर इस जगह पे देखिए, अगर उस जगह पे आप नज़र डालिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर इस पोल को धर के अगर झूलेगा भी तो जितना उस जगह की मिट्टी है वो ऑटोमेटिक है कि गिर जाएगा, कुछ ना कुछ गिरेगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं है। इसको सीधा मार करके लटका दिया गया। किसी प्रकार का चेहरा या बॉडी पे दाग, कुछ भी चोट का निशान? चोट का वही गला में है, गला में जो है वही है, और बाकी का हम लोग उसका अंग नहीं देखे हैं। अच्छा, प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से ही उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन जो भी है और ये हम लोग के इंसाफ दें। उनका एक छोटा सा बच्चा है, अभी 10 से 15 दिन हो रहा है, उनको भी इंसाफ मिले। उनको प्रति प्रशासन से मैं यही कहूँगा। कितने महीने का बच्चा है? वो अभी 10 से 15 दिन हो रहा है, 10 से 15 दिन अभी हो रहा होगा। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से, उनका परिवार जो पत्नी है उनका और जो उनका बच्चा है उनका जो अथी करना है, भुगतान, जो मतलब कि उनके साथ में जो घटना घटा है वो बच्चा को दे करके उनको सहायता दिया जाए। हम यही हर एक जिला अधिकारी से भी बोलते हैं, और जो कि हमारा जो एसपी, डीएसपी, आईजी हैं, या हमारे मधुबन थाना का बड़ा बाबू जी हैं, उनसे भी मैं यही अनुरोध करता हूं कि उनको इंसाफ दीजिए। हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि उन्हें किसी तरह से इंसाफ कीजिए और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कीजिए।